एक ऐसी चीज है जिसे हम सभी दिखाना चाहेंगे। कौन नहीं चाहेगा। यह न केवल आपकी कुल संपत्ति का बखान करता है, बल्कि यह आपकी व्यक्तिगत पसंद और शैली का भी बयान करता है। एक कला संग्रह की तरह आपकी कारें आपके बारे में बहुत कुछ कहती हैं, लेकिन कुछ लोग अपनी पसंद को निजी रखना पसंद करते हैं। लेकिन ब्रुनेई के सुल्तान हसनल बोल्काया के संग्रह जितना गुप्त कुछ ही कार संग्रह हैं। मूल्य लगभग 3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम ब्रुनेई के सुल्तान के विशाल कार संग्रह ने हमारी सदस्यता ले ली है और घंटी के निशान को दबाएं ताकि आप कोई भी वीडियो न चूकें। हसनल बोल्काया की अनुमानित कुल संपत्ति 20 अरब डॉलर है, जिससे वह थाईलैंड के राजा वाचिरोलोंकोर्न, जिनकी कुल संपत्ति 35 अरब डॉलर है, के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर शाही व्यक्ति हैं। हसनल बोल्काया आधुनिक दुनिया के अंतिम बचे हुए निरंकुश राजाओं में से एक हैं और वे ब्रुनेई देश के वर्तमान राजा, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और धर्म के प्रमुख हैं। उनकी विशाल संपत्ति मुख्य रूप से उनके तेल और गैस विकास से आती है और कारों के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए ऐसा लगता है कि उन्होंने इसका एक बड़ा हिस्सा, अनुमान 3 बिलियन डॉलर है, अन्य का 5 बिलियन डॉलर है। लेकिन एक बात निश्चित है, यह बेजोड़ है। उनके पास 600 से अधिक रोल्स रॉयस, 550 मर्सिडीज बेंज, 450 से अधिक फेरारी, कई कॉन्सेप्ट कारें और ऐसी कारें हैं जिनके बारे में आपने कभी सुना भी नहीं होगा। उनके संग्रह में दुनिया की सबसे दुर्लभ और सबसे मूल्यवान गाड़ियां हैं। कारों को अधिकांश भाग के लिए गुप्त रखा जाता है, लेकिन हम अधिक अविश्वसनीय विचित्र कारों के बारे में जानते हैं। उनके रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्होंने इतालवी डिजाइनर पिनिनफेरिना SPA की कोच निर्मित फेरारी पर 78 मिलियन डॉलर खर्च किए हैं। साथ ही एक रोल्स रॉयस कार भी खरीदी है जिसकी कीमत 475 मिलियन डॉलर से ज्यादा थी। इन खरीदों में 14 मिलियन डॉलर चांदी की स्पर लिमोजीन भी शामिल थी। उन्होंने अपनी शादी के दिन के लिए इस गाड़ी को बनवाया था और चूंकि इस अवसर की सबसे खास मांग थी, इसलिए इस चांदी की स्पर को शुद्ध 24 कैरेट सोने से सजाया गया है। उनके पास कुल 10 मैक्लारेन F1 भी हैं, जो प्रभावशाली है क्योंकि ऐसी केवल 106 ही बनाई गई थीं। इस मिड इंजन स्पोर्ट्स कार का निर्माण 1992 और 1998 के बीच में से है, जिनकी कीमत 8 से 13.5 मिलियन डॉलर के बीच है। उनकी खरीद में 5 रोड कार, 3 F1 LM, 1 F1 GT और 1 F1 GTR शामिल हैं। और मानो इतना ही काफी न हो, उन्होंने अब तक बनी कुल 6 F1 LM में से 3 भी खरीद ली हैं और सिर्फ दुर्लभ कारों में ही उनकी रुचि नहीं है। सुल्तान उन गाड़ियों में भी रुचि रखते हैं जिनका उत्पादन कार निर्माता कभी नहीं करना चाहते। इसका एक उदाहरण है असाधारण फेरारी मिथोस। एक कॉन्सेप्ट कार मिथोस एक पिनिनफेरिना की रचना थी जिसे 60 के दशक की पुरानी ड्रीम कारों की याद दिलाने के लिए डिजाइन किया गया था। लेकिन एक आधुनिक मोपोसाका और ब्रुनेई के सुल्तान जैसे इतालवी कार निर्माताओं के बड़े प्रशंसक इसे एक अज्ञात कीमत पर हासिल करने में कामयाब रहे। फेरारी मिथोस एक मिड इंजन रियर व्हील ड्राइव है और इसका डिजाइन टेस्टारोसा से प्रेरित है, जिससे इसे वेज आकार और पिछले पहियों के आगे बड़ा एयर इनटेक मिलता है। आपको यह कार कहीं नहीं मिलेगी सिवाय निजी संग्रहों के, जब तक कि आप इटली के कैम्बियानो की यात्रा करने को तैयार न हो, जहां इस शो कार को जनता के लिए प्रदर्शित किया जाता है। किन सुल्तान के पास खुद 2 हैं। उन्होंने एक लाल रंग की और दूसरी फिरोजी रंग की बनवाई। यह उनके कलेक्शन की इकलौती कॉन्सेप्ट कार नहीं है, लेकिन क्या यह वाकई सरप्राइज है। सुल्तान के पास 1991 में अनावरण की गई BMW नस्का M12 कॉन्सेप्ट कार भी है। यह BMW और इटैल डिजाइन के बीच एक सहयोग था और इसे इटैल डिजाइन के संस्थापक के बेटे 26 वर्षीय फैब्रिजियो गिउगियारो ने डिजाइन किया था। वास्तव में यह उनकी पहली कार थी। जिनेवा मोटर शो में कार देखने के बाद सुल्तान ने अनुरोध किया कि M12 विशेष रूप से उनके लिए बनाई जाए। इसके परिणामस्वरूप नस्का C2 का निर्माण हुआ, जिसका उसी वर्ष टोक्यो मोटर शो में अनावरण किया गया। कार में कार्बन फाइबर चेसिस और बॉडी फ्रेम के साथ साथ कई हल्के पुर्जे थे।
पूरी तरह से कांच से बनी संरचना के कारण केबिन से हैं पीली F40 और मैट ग्रे F40 को जॉन कॉलिंस ने खरीदा था, जो टेलीक्रेस्ट के लिए काम करने वाले एक फेरारी डीलर थे। तीसरी कार 4 मालिकों के हाथों में गई और अंततः 1996 में शिंजी टेकी ने इसे खरीद लिया। इस सबसे पहले सुल्तान की 11 फेरारी में से 10 में व्यापक कॉस्मेटिक और परफॉर्मेंस अपग्रेड किए गए थे। उनमें से 7 में टिल्टेबल स्टीयरिंग व्हील कॉलम और टॉर्क को 426 पाउंड फुट से बढ़ाकर 480 पाउंड फुट करने के लिए ECU रिमैप लगाया गया था। F40 की कीमत आमतौर पर लगभग $4 लाख से $7 लाख के बीच होती है। हाँ, इसकी कीमत $2.6 मिलियन थी, जिसमें सुल्तान द्वारा मांगे गए कस्टम वर्क शामिल नहीं हैं। F40 में 1306 हॉर्स पावर है और इसमें V12 हाइब्रिड इंजन है, जिसे आप सड़कों पर या किसी भी सीरीज में नहीं चला सकते। दरअसल स्वामित्व के शुरुआती कुछ सालों तक कार फेरारी के पास ही रहती है। इस खूबसूरत कार का डेब्यू अबू धाबी के यास मरीना सर्किट में हुआ था और 2014 में यह क्लाइंट टेस्ट ड्राइवर प्रोग्राम का सबसे नया हिस्सा। और हाँ, उनके पास बुगाटी भी है। असल में काफी सारी। खैर, जब हम कुछ कहते हैं तो इसका मतलब लगभग 100 भी हो सकता है, लेकिन हमारा ध्यान सिर्फ कलेक्शन की सबसे अच्छी कारों पर ही है। इनमें से 4 कारें EB 110 SS मॉडल की थीं। एक में ग्रिगियो सियारो के एक्सटीरियर और खूबसूरत नीले चमड़े के इंटीरियर और कस्टम मेड लोगो और प्लेट्स हैं। एक अन्य कार में नीरो मेटल एक्सटीरियर है, जिसके 1.5 से $2 मिलियन में बिकती हैं, लेकिन इसमें कस्टम वर्क नहीं होता। कोई भी प्रतिष्ठित कार कलेक्शन रोल्स रॉयस के बिना अधूरा है और साल्टन के पास 500 से ज्यादा कारें हैं। इनमें सबसे प्रमुख है फैंटम 6S, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर ब्रिटिश शाही परिवार करता है। साल्टन ने 4 फैंटम 6S का कस्टम ऑर्डर दिया था, जिन्हें रोल्स रॉयस क्लाउडेस्क नाम दिया गया। यह कार सिल्वर क्लाउड का आधुनिक संस्करण थी, जिसमें इंजन में बदलाव और ट्रांसमिशन अपग्रेड किए गए थे। कार को रोल्स रॉयस सिल्वर सारा के डिजाइन के समान बूट के लिए भी संशोधित किया गया था। उनके संग्रह में एक और पुरस्कार बेंटले डॉम $4.6 मिलियन प्रति कार थी। वे P38 रेंज रोवर पर आधारित थे और इसमें ऑलिव व्हील ड्राइव सिस्टम का भी उपयोग किया गया है, जबकि बेंटले वाहनों के बाहरी और आंतरिक कार्यों के लिए जिम्मेदार था। इन सब के अलावा पोर्श कर्मा 209 BMW कारें, 179 जगुआर जैसी कुछ अन्य कारें हैं। खबरों के मुताबिक इन कारों को एक एयरक्राफ्ट हैंगर में रखा जाता है और रखरखाव विशेषज्ञों की एक टीम लगातार इनकी देखभाल करती है। दुर्भाग्य से हर एक गाड़ी के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि कुछ गाड़ियों के सड़ने और खराब होने की खबरें आई हैं। अगर ऐसा भी है तो मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो उस कार को पाना चाहेंगे जो साल्टन को अब नहीं चाहिए। इस कार कलेक्शन के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट में हमें बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं और एजुकेशनल अनुराग चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे।